है हमारा उसी टॉपिक के साथ में चल रहा है जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण को सेंटर में कैसे रखना है, उसी चीज के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। भगवान को सब कुछ समर्पण कैसे करना है। तो ये भजन भी उसी लाइन पर ही है कि कैसे हम अपने अ, जो भी चीजें हमसे रिलेटेड है उसको भगवान के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे समर्पण कर सकते हैं उनका, कैसा भाव हमारा रहना चाहिए, है ना। ईश्वरीय प्रकृति हमारे अंदर आ जाती है कि मैं ईश्वर हूँ इस चीज का या मैं मालिक हूँ इस चीज का। बट एक्चुअल भाव क्या होना चाहिए वो यहाँ हमें भक्ति विनोद ठाकुर से सीखने को मिलेगा। तो यही आशा करते हुए कि हम कुछ सीख पाए इस वचन से, तो पहले इसका मीनिंग रीड करते हैं। हरे कृष्णा। नम्रता माता जी से स्टार्ट करेंगे। आप फर्स्ट वाला पढ़ सकते हैं माता जी। ट्विंकल माता जी आप रीड कर लीजिए पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा हो। निश्चित रूप से आप ही माता पिता, सुहृद मित्र एवं मेरे भाई हैं। जी, तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर पहले पैराग्राफ में ही स्टार्टिंग से ही फर्स्ट लाइन के अंदर ही बता रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार में कुछ भी नहीं है जो मुझे बिलोंग करता हो। एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। एक्चुअली मेरे तो माता पिता सुहृद मित्र मेरे भाई आप ही हैं। तो सारे रिलेशन भगवान से ही रिलेटेड है, और उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारा सुहृद हो सके, है ना। सुहृदम सर्वभूतेषु। और आप ही मेरे भाई हैं, मेरे माता पिता भी आप ही हैं, मैं आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। और संसार में जो भी चीज है जिसकी मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि ये चीज मेरी है, बट एक्चुअली वो मेरी नहीं होती है। आप ही सब चीजों के स्रोत हैं, आपसे ही होकर के सारी चीजें आ रही हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं, अगर हम अपना स्वामित्व जताने का प्रयास करते हैं, भगवान को वो समर्पण नहीं करते हैं, तो हम बिल्कुल सही तरीके से चोर कहलाते हैं कि भगवान की चीज है, हमने भगवान को समर्पण नहीं किया, उस चीज का भगवान को अर्पित नहीं की है, बट हमारे बेनिफिट के लिए उसको यूज कर रहे हैं। ये भौतिक प्रकृति है या कोई भी चीज जो हमें मिल रही है, और हम उसमें भगवान की विस्मृति कर लेते हैं, भूल जाते हैं भगवान को कि ये इसके सोर्स भगवान है, तो हम वो चोर कहलाते हैं। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर हमें सिखा रहे हैं कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा हो। सब चीजों के सोर्स आप ही हैं, सब चीजों के परम नियंता आप ही हैं। मेरे माता पिता सुहृद मित्र मेरे भाई आप ही हैं। तो सुहृद मित्र से हम याद कर सकते हैं सुदामा जी को, कि भगवान ने कैसे मित्रता अपनी निभाई थी भाई बलराम के साथ। जो भाई की लीला करी है उन्होंने, तो हम ये सब भी अ, देख सकते हैं। हरे कृष्णा। साधना माता जी आप सेकंड पैराग्राफ लीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हरे समस्त कृष्णा। मित्र पत्नी पुत्र तथा पुत्रियां सभी आपके दास तथा दासियां हैं। इस संबंध के अनुसार मेरा उनसे संबंध है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये चीज हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा टच किया था इसके ऊपर कि मैरिड लाइफ में कैसे लड़ाइयाँ कम हो, या जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको कैसे कम किया जाए। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं ना, वो आप ही के दास हैं, आप ही के दासियां हैं। मेरे मित्र कह लीजिए, मेरी पत्नी कह लीजिए, पुत्र पुत्रियां जो भी हैं उससे रिलेटेड, है ना, जो भी ब्लड रिलेशन में है या ब्लड रिलेशन में नहीं भी हैं, मेरे मित्र हैं, वो सभी क्या है, भगवान के दास और दासियां हैं। और मैं भी क्या प्रयास कर रहा हूँ, भगवान का दास बनने का, भगवान का सेवक बनने का मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ।
तो हम सबका रिलेशन क्या हुआ, हम सब एक सेम लेवल पर हैं, पीयर है हम, है ना। और हम भी उसी स्वामी की सेवा करना चाहते हैं जो मेरे मित्र, मुझसे रिलेटेड जो भी सगे संबंधी है वो करना चाह रहे हैं, है ना। तो रिलेशन क्या हुआ, मेरे स्वामी वो आपके भी स्वामी हैं, तो हम एक ही स्वामी के दास हुए ना। तो हमारा मोटिव सेम है। क्या मोटिव है, भगवान की सेवा करना। और जब मोटिव सेम है तो जो भी कार्य हम करेंगे तो हम यही समझ कर करेंगे कि ये जो सामने वाले ने जो भी काम किया है भगवान की सेवा करने के लिए किया है। वो कोई उसमें मेरे लिए ऐसा नहीं था कि उसने मेरे लिए कुछ ईर्ष्या या द्वेष ला करके मेरे लिए कुछ गलत किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मेरे रिलेटिव ने काम किया भगवान की सेवा करने के लिए किया। और ये चीज दूसरा भक्त समझेगा कि मेरे लिए हो सकता है ये चीज मुझे फेवरेबल नहीं दिखाई दे रही है, बट एक्चुअली भगवान की सेवा में की गई थी ये कार्य, है ना। तो कई बार हम इसको पर्सनली ले जाते हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत थी, बट वो अ, जो मेरा रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है, मेरे फेवर में नहीं कर रहा है चीजें, है ना। तो फिर क्या होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये तो भगवान की सेवा में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अभी के लिए मुझे लग सकता है कि ये चीज मेरे फेवर में तो नहीं हुई, बट एक्चुअली परम इसका जो मोटिव था, परम उद्देश्य क्या था, वो भगवान की सेवा थी ना। तो भगवान की सेवा हो रही है और मेरा भी मोटिव वही है। तो इसीलिए हम कॉमन एक मोटिव पर आएंगे, कॉमन उद्देश्य पर आएंगे, तो हम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसेंगे, है ना? तो ये चीज सिर्फ मैरिड लाइफ में ही नहीं, सभी सगे संबंधियों के साथ या जिस भी रिलेशन को आप लें सभी में लागू होती है ना। और जो मेरे मित्र है, मेरे रिलेटिव हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, पत्नी है, कैसे रिलेटेड हैं, भगवान के दास हैं, ऐसे हम रिलेटेड हैं। मैं भी भगवान का दास बनने बनने का ट्राई कर रहा हूँ, और जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो भी भगवान के दास ही हैं, है ना। इस संबंध से मेरा उनसे संबंध बनता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ब्लड रिलेशन या डायरेक्ट मैंने उनसे आ, शादी की है या मेरे माता पिता हैं, ऐसे ऐसे नहीं। हमें संबंध किस तरीके से बनाना चाहिए, भगवान को सेंटर में रख के कि हाँ, सब लोग भगवान को ही सर्व कर रहे हैं, दैट्स इट। ऐसे संबंध मेरा बनता है दूसरों से। हरे कृष्णा। अमन पाठक प्रभु जी, आपका स्वागत है भक्ति वृक्ष सत्र में। आप पॉइंट नंबर 3 प्लीज रीड कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, एक मिनट। हरे आवाज आ रहा है कृष्णा। मेरा? अभी मंदिर में थे वैसे, कृष्णा का नाम। जी जी प्रभु जी, आ रही है, आ रही है आवाज। क्योंकि मेरी संपत्ति, अनुचर, घरेलू साथ समान तथा पत्नी सब आपके हैं। मैं आपका दास होने के नाते मात्र निराश नहीं हूँ। तो यहाँ पर हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर फिर से बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि जो भी चीज मुझे आप मेरे मुझसे रिलेटेड दिखाई देती है वो मेरी है ही नहीं। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो भी मेरे नहीं है, है ना। वो रिलेटिव एक्चुअली भगवान के दास और दासी हैं, मैं भी वो ही हूँ, तो इसीलिए मेरा संबंध उनके साथ बना है। थर्ड पैराग्राफ में बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि जो भी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति जैसी भी है, मेरे अनुचर जो हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे सेवा के लिए लगे हुए हैं, घर के अंदर जो साथ सामान है, मेरी पत्नी है, सब आपके ही दास हैं, है ना। एक्चुअली आप देखिए, जब आप सोचेंगे ना कि ये भगवान का दास है, तो आप उनका डायरेक्ट रिलेशन भगवान के साथ बना पाएंगे। ये भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और मुझे क्या करना है, इन दासों की सेवा करनी है ना, भगवान के दासों की सेवा करनी है। और मैं भी आपका दास हूँ, इसीलिए इनका निर्वाह कर रहा हूँ। हम कई बार सोचते हैं कि ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं इनका लालन पालन कर रहा हूँ, इतनी फीस भरता हूँ स्कूल की, या मैं अपने भाई बहन का इतना पैसा उनका खर्च करता हूँ। तो हमें सोचना क्या चाहिए, सब भगवान से रिलेट करके ही सोचना चाहिए कि ये जो संपत्ति मेरी है, जो पैसा मैं लगा रहा हूँ, या जो मेरी बाइक स्कूटी है, ये मेरा भाई लेकर के जा रहा है, तो एक्चुअली ये सब भगवान की है। और मैं आपका दास हूँ, भगवान का दास हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं ये निर्वाह कर रहा हूँ। सॉरी। तो जो अनुचर हैं इनका मैं, अनुचर मतलब जो आप पे डिपेंडेंट हैं, जो फॉलोअर हैं आपके, वो अनुचर हैं, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं। घरेलू साथ सामान है, ये सब भगवान की सेवा में लग रहा है, और मैं भगवान का दास हूँ, इसीलिए
इन सब का निर्वाह कर रहा हूँ। ये हमें सोचना चाहिए, है ना। बट हम सोचते क्या है, हर चीज पर प्रभुत्व जमाने की ट्राई करते हैं, स्वामी बनते हैं कि हाँ ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बेड है, मेरा पिलो है, मेरा पिलो कोई और कैसे उठा करके ले गया, मुझे नींद नहीं आती इसके बिना, मैं अपने बेड पर ही सोता हूँ। इस बेड पे नहीं सो पाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे, नहीं नींद ही नहीं आएगी मुझे। कोई घर पे रिलेटिव आ गया तो हम सोचते हैं कि ये मेरा बेड है, ये मेरा पिल्लो है ना, ये मेरा टॉवल है, ये मेरी चीजें हैं, है ना। तो हम ऐसे खुद को स्वामी जताते हैं कि ये मेरी चीज है, और दूसरों को यूज करने में हम आनाकानी करते हैं कि नहीं करनी चाहिए इनको यूज। ठीक है, अगर हाइजीन का कुछ इशू है कि ये चीज है पर्सनल है, जैसे टूथब्रश है और सब है, माला है अपनी, तो ये सब चीजें पर्सनल होती हैं, राइट। बट जो घर की संपत्ति है, हम उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कई बार। वो अटैचमेंट के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर हमें बताना चाह रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, पर संपत्ति ले कमा रहे हैं, या जो पत्नी है, या जो भी डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो भगवान का दास हूं मैं इसलिए हम कर रहे हैं, राइट। ऐसा हमें सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 रीड कर सकते हैं सत्यवीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, और सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी, आवाज क्लियर आ रही है? जी जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। मैं इसलिए धनोपार्जन करूंगा कि वह आपकी सेवा में लगे। मैं वह इसलिए करूंगा कि आपकी गृहस्थी का निर्वाह हो सके। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि अगर पैसा भी कमा रहे हैं ना, तो किसके लिए कमा रहे हैं, ताकि भगवान की सेवा में उसे लगाया जा हरे सके। कृष्णा। क्या हाल यस है? प्रभु जी। बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हमें तो हरे कृष्णा। तो यहाँ पर 4th पैराग्राफ में भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पैसा भी कमा रहे हैं ना, वो किस लिए कमा रहे हैं, ताकि ठाकुर जी की सेवा में लग सके, भगवान की सेवा में लग सके, है ना। तो ये बताया जाता है कि कई बार भक्त लोग होते हैं, वो कुछ काम कर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए, तो ऐसा लगेगा हमें कि ये भौतिक कार्य क्यों कर रहे हैं, ना? तो भक्त है, भक्त को तो सारा काम भक्ति से रिलेटेड ही करना चाहिए, बट ये भौतिक कार्य क्यों कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्यों कर रहे हैं। बट हमें ऐसा, उनका मोटिव जानना चाहिए उनके पीछे। ये जो पैसे कमा रहे हैं, ये जो भक्त हैं, पैसे कमा रहे हैं, इससे क्या करने वाले हैं, भगवान की सेवा करने वाले हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करने वाले हैं। कहीं पर दान करेंगे, या भगवान के लिए जो भी है श्रृंगार इत्यादि, उसके लिए दान करेंगे, है ना। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए भक्त जो है भौतिक कार्य के लिए ये पैसा कमा रहा है, या भौतिक कार्य करके ये पैसा कमा रहा है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि भक्त का भाव देखिए सामने लिखा हुआ है इस पर, पॉइंट नंबर 4 में, कि अगर जो भी धन उपार्जन कर रहे हैं भक्त लोग जो हैं, क्यों कर रहे हैं, कि उसे भगवान की सेवा में लगाया जा सके, और जो भी खर्च करेंगे उससे भगवान की गृहस्थी का निर्वाह हो सके, राइट। जो गृहस्थी हम सोचते हैं कि ये मेरी गृहस्थी है, एक्चुअली वो भगवान की देन है, भगवान ही चला रहे हैं उसे, है ना। तो वह करेंगे, तो गृहस्थी में निर्वाह, इसका निर्वाह करेंगे तो भगवान की सेवा में और अच्छे से कर पाएंगे, राइट। मेरा पार्टनर जो है, मेरा लाइफ पार्टनर जो है, वो गृहस्थी का निर्वाह कैसे करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे उस चीज को, राइट। भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे, इसीलिए ये धनोपार्जन किया जा रहा है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर सकते हैं शिवांजलि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु पॉइंट, जी। हरे कृष्णा, पॉइंट नंबर 5 रीड कर सकते हैं माता जी। हाँ, मुझे ज्ञात नहीं है क्या अच्छा क्या है तथा बुरा क्या है। मैं मात्र आपकी सेवा में व्यस्त हूँ। वास्तव में मैं आपके घर का पहरेदार हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो हरे यहाँ पर भक्ति कृष्णा। विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लोग कहेंगे कई बार कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये चीज तो अच्छी नहीं है। बट भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि इतना मुझे नहीं सोचना है क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है ना। मैं तो मात्र आपकी सेवा में व्यस्त हूँ। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हाँ मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूँ, आपकी सेवा में ही व्यस्त रहता हूँ मैं। मुझे नहीं पता चल रहा क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो भी चीज मैं कर रहा हूँ आपकी सेवा में कर रहा हूँ, चाहे मैं धनोपार्जन करूं, या मेरी जो भी संपत्ति है, मेरे रिलेटिव्स जो हैं, वो सब मैं आपकी सेवा में कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है,
और मैं आपके घर के पहरेदार की तरह कार्य करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। पहरेदार कौन होता है? जो घर पे देखता रहता है कि कोई गलत आदमी तो नहीं आ रहा या कुछ भी है, और जो भी सेवा के लिए बुलाया जाए एकदम रेडी रहते हैं पहरेदार। राइट? ऐसे भजन भी आता है ना, ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर। और ये भी बताया जाता है कि कई बार जैसे भजन गाते हैं हम, उस भजन में भी ये गाते हैं कि जय वैष्णव ठाकुर आमे तोमार कुकुर, है ना? ऐसे कहते हैं ना कि मैं आपके टॉमी की तरह, आपके कुत्ते की तरह हूँ, बिल्कुल एकदम रेडी बैठा हूँ। जैसे ही मुझे आप सीटी बजाएंगे या जिस भी तरीके से मुझे बुलाएंगे, एकदम से आ जाऊंगा ठाकुर जी आपकी सेवा में। इस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि घर के पहरेदार की तरह है। एकदम वो कमांड का वेट कर रहे हैं, जो भी कमांड करेंगे ठाकुर जी, और वो एकदम से पूरा कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि बिल्कुल पहरेदार की तरह मैं एकदम रेडी रहता हूँ कि आप मुझे किसी भी सेवा में लगाइए, मैं आ जाऊंगा। हरे कृष्णा। शोभा माता जी, आप पॉइंट नंबर 6 रीड कर सकते हैं। सुभाष चंद्र प्रभु जी, आप रीड कर लीजिए पॉइंट नंबर 6। हरे कृष्णा। आप आपकी इच्छा अनुसार मैं अपनी इंद्रियों को विभिन्न कार्यकलापों यथा सुनने, देखने, सूंघने तथा खाने में प्रयुक्त करता हूँ। इस प्रकार से मैंने अपने आप को आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लगाया है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अम्बरीश महाराज का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, और उन्होंने बताया था कि इंद्रियों को किस किस कार्यकलाप में लगाया जा सकता है ना? सुनना है, कानों को लगाना है तो भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुनने में, तो कथा कीर्तन ये सब सुनने में। देखना है तो दर्शन कर हमें भगवान के, है ना? सूंघना है तो भगवान के चरणों में ऑफर्ड तुलसी और पुष्प इत्यादि उनको सूंघना है ना? खाना, खाना नहीं, प्रसाद पाना है ना? तो प्रभु के साक्षात दर्शन है वहां पर, वो प्रसाद पाना है ना? तो वो भी चीज भगवान से रिलेटेड है। तो पॉइंट नंबर 6 आप देखिए, इंद्रियों के बारे में बात की है यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर ने, कि इंद्रियों को भी कृष्ण के प्रति कैसे समर्पित किया जा सके, है ना? तो एक्चुअली हम देखिए, हम क्या है, भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, और उस पार्ट का औचित्य क्या है कि अपने जिस चीज के हम पार्ट हैं उसकी सेवा में लगे रहें, राइट? उसको कंप्लीट करें। तो हम जब भगवान के ही पार्ट हैं तो हमारा क्या औचित्य है, हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम अंशी की सेवा करें। अंश जो है हम, और अंशी कौन है? भगवान है। उन अंशी की सेवा में हम लगे रहें। जो भी इंद्रियां हैं हमारी, वो भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए लगाएं, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहें, राइट? तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और साथ में ये भी डिस्कस किया था कि इस्कॉन टेम्पल में ये सारी चीजें कैसे होती हैं। आप देखिए, इस्कॉन टेम्पल में जाएं तो हमेशा कीर्तन सुनने को मिलता है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनने को मिलता है, इतने सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं, हमारी आईज भी एंगेज हो जाती हैं। सबसे पहले श्री प्रभुपाद का दर्शन होता है, इतने सुंदर सुंदर वैष्णवों का, इतने अच्छे भक्तों का दर्शन होता है ना? फिर भगवान के इतने सुंदर विग्रहों का दर्शन होता है। सूंघने के लिए हमें तुलसी पत्र और पुष्प इत्यादि दिए जाते हैं, और प्रसाद वहां पर मिलता रहता है ना? तो इस तरीके से सारी इंद्रियां हमारी भगवान में ही लगी रहती हैं, है ना? तो भक्तिनाथ ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि मैंने इंद्रियों को आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लगाया है। हरे कृष्णा। पॉइंट नंबर 7 हम अब रीड कर सकते हैं। शोभा माता जी, आप अवेलेबल हैं? पॉइंट नंबर 7 रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं अब अपने निजी सुख हेतु प्रयास नहीं करता। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ठाकुर कहते हैं कि मेरा सुख भगवान की प्रसन्नता में ही है। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर देखिए, जब हम भक्ति के स्टेजेस में आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को भूल जाएंगे। हम जो भी चीज करेंगे भगवान को सेंटर में रख के ही करेंगे। हम ये सोचेंगे कि ये चीज जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये भगवान के लिए है, क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे, ऐसा सोच करके हम करेंगे आगे। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं भगवान को सेंटर में रख के करें,
अभी होता क्या है कि हमें भूख लगी है तो हमें अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है। कई बार देखते हैं हम प्रसाद में, अरे वाह, आज तो मेरा फेवरेट बना है, बर्गर प्रसाद बना है ना, तो हम बर्गर को एक आइटम की तरह देखने लगते हैं। पनीर को कई लोगों को बहुत पसंद होता है, तो कहते हैं अरे वाह पनीर, जो प्रसाद पाने बैठे हैं, तो हम कहेंगे प्रभु जी पनीर कहाँ है इसमें, आपने तो ग्रेवी ग्रेवी डाल दी, पनीर और डाल दीजिए। तो हम एक आइटम की तरह ट्रीट करने लगते हैं, है ना। कई बार गुलाब जामुन होता है, जिसको श्रील प्रभुपाद टाइम बॉम्ब की तरह बताते हैं, कि उससे कई भक्त बने हैं एक्चुअली। उन्होंने, जब वो अमेरिका में थे तो गुलाब जामुन प्रसाद अगर कोई पाता था तो उसे बहुत यम्मी लगता था और सोचता था ये क्या चीज है, उन्हें नहीं पता होता था, है ना। तो और वो गुलाब जामुन जब हम अपने सामने देखते हैं, कई बार हम बोलते हैं प्रभु जी दो दे दीजिए, चार दे दीजिए, मुझे मीठा और दे दीजिए, हलवा बनाए खीर बनाए मुझे और दे दीजिए। तो एक आइटम की तरह ट्रीट करने लगते हैं ना। पर भक्तिनाथ ठाकुर जो हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमें ये चीज अपने निजी सुख हेतु नहीं करनी चाहिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। अत्याहार प्रयासस्य, अत्याहार नहीं करना चाहिए, अति आहार मतलब ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ना ही कम खाना चाहिए, हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रसाद पाना चाहिए, ताकि हम, देखिए षट गोस्वामी वृंद जो हुए, वो बहुत कम कुछ खाते थे। कई बार वो जल पीकर ही गुजारा कर लेते थे, या लस्सी पी ली उन्होंने, छाछ पी ली, इस तरीके से। बट हम उनका अनुकरण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हम भूखे मर करके भक्ति नहीं कर सकते, है ना। एक कहावत है जो मैंने सुनी है, खाली पेट भजन ना हुई है ना। तो अ, हमें कुछ ना कुछ चाहिए ताकि ये बॉडी हमारी चल सके, भगवान की सेवा में लग सके। कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि अगर एकादशी का व्रत है और आपको बहुत जरूरी सेवा में जाना है, और आप ये प्रण ले चुके के हैं कि मैं कुछ नहीं पाऊंगा, तो आपको वहां पर सेवा को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं उस व्रत की वजह से, तो आपको कुछ प्रसाद ले लेना चाहिए, एकादशी प्रसाद ही, और फिर सेवा में लगे रहना चाहिए, ऐसा भी बताया जाता है। तो हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अनुसरण करना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, आचार्यों की, हमारे षट गोस्वामियों की, चैतन्य महाप्रभु की, भगवान की। हाँ, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि निजी सुख के लिए हम ना करें, कि हाँ प्रसाद मिल रहा है आज तो मैं बहुत ज्यादा पाऊंगा, या निजी सुख बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और दे दीजिए और दे दीजिए, तो अति आहार हमें नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग की स्टेजेस में बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ तक आप भर के खाइए, नाक तक आपका मतलब फुल हो जाए, इतना पाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्योरिफिकेशन की स्टेज है। बट जब एक स्टेज आ जाएगी, तो हम इस स्टेज पर भी आ जाएंगे, जो प्रसाद हम पा रहे हैं, भगवान को साक्षात सामने देख करके पा रहे हैं कि हाँ ये हमें एनर्जी देगा, और फिर हम अपने निजी सुख के लिए नहीं बल्कि शरीर निर्वाह के लिए, ये शरीर हमारा चलता रहे और फिर भगवान की सेवा में लगे। जब ये जो क्लासेस होती हैं, जब प्रीचिंग की टेक्निक्स बताई जाती हैं, उसमें ये चीज फर्स्ट पॉइंट पे आती है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य को बिल्कुल भी गिरने नहीं देना है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो भगवान की सेवा में या प्रचार में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इस चीज का भी हमें बताया जाता है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो कई बार हमें ऐसा लगेगा कि ये टीचर हैं इतने बड़े, और फिर ये देखिए क्या कर रहे हैं, इनको तो ये चीज चाहिए होती है, इनको तो नारियल पानी चाहिए होता है, इनको ये चाहिए होता है, देखिए क्या भक्त हुए ये। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आप खुद से सोचिए, ये शरीर वो किसके लिए लगा रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए लगा रहे हैं, प्रचार के लिए लगा रहे हैं, और वो डिहाइड्रेट होता है। आप घंटों घंटों कीर्तन कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन होगी ऑब्वियसली। कीर्तन में डांस कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, आरतियां गा रहे हैं, या बहुत लंबी लंबी क्लासेस ले रहे हैं बैक टू बैक, तो डिहाइड्रेशन होती है। उसके लिए, उस डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए नारियल पानी या कुछ इस तरीके की चीजें हमें चाहिए होती हैं, है ना। भक्तों को ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। तो वो निजी सुख के लिए नहीं कर रहे होते हैं वो चीज, वो क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में ही शरीर को लगाने के लिए ऐसा कर कर रहे होते हैं। तो जो भी कार्यकलाप एक भक्त कर रहा होता है, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि देखिए भौतिक कार्य कर रहा है। तो ये चीज हम अपने व्यवहार में भी ला सकते हैं, है ना। कि और जैसे भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो भी चीज कर रहे हैं, अपने निजी सुख हेतु बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है, वो चीज वो करें। हरे कृष्णा। तो इन सब ये जो अर्थ हमने अभी पढ़े, इनको, इन पर मेडिटेट करते हुए भजन गाने का प्रयास करते हैं। আমার বলিতে প্রভু
আর কিছু নাই, তুমি আমার মাতা পিতা বন্ধু ভাই। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাতা পিতা বন্ধু ভাই। বন্ধু দ্বারা সুতা সুতা তব দাসী দাস, সেইতে সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস। বন্ধু দ্বারা সুতা সুতা তব দাসী দাস, সেইতে সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস। ধন জন গৃহে দ্বারা তোমার বলিয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া। ধন জন গৃহ দ্বারা তোমার বলিয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হই। তোমার কার্যের তোরে উপাজীবধান, তোমার সংসারে বয়া করিব বহান। তোমার কার্যের তোরে উপাজীবধান, তোমার সংসারে বয়া করিব বহান। ভালো মন্দ নাহি জানি, সেবা মাত্র করি, তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী। ভালো মন্দ জানি নাহি, সেবা মাত্র করি, তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী। তোমার ইচ্ছায় মোরা ইন্দ্রিয়া চালানা, শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা। তোমার ইচ্ছায় মোরা ইন্দ্রিয়া চালানা, শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা। নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করিয়ার, ভকতি বিনোদ बोले तब सुख सारा। निज सुख लागी किछु नाही करियारा, भक्ति विनोद बोले तब सुख सारा। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাতা পিতা বন্ধু ভাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম, রাম রাম হরে হরে।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की जय।